नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जिंदगी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। लंबे वक्त तक जहां आतंक, तनाव और अभी हाल ही में हो रही पाकिस्तानी गोलीबारी ने आम जिंदगी को थाम लिया था, अब वहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। डल झील पर शिकारे फिर से चलने लगे हैं, स्कूल खुल चुके हैं, सड़कों पर चहल पहल है और लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लौटते दिख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जम्मू, राजौरी और श्रीनगर की तस्वीरें, जहां हालात में सुधार साफ नजर आ रहा है। हम जानेंगे कि कैसे सीमा पर फायरिंग रुकने से आम लोगों में राहत आई है। जम्मू कश्मीर के हालात अब स्थिर हो रहे हैं और ये जमीनी तस्वीरों से भी साफ झलक रहा है। पिछले 24 घंटे में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों पर कोई भी गोलीबारी दर्ज नहीं की गई है। ये पहलगाम हमले के बाद और अभी हाल ही में पाकिस्तानी गोलीबारी के बाद पहला मौका था जब पूरी रात शांति बनी रही। डल झील पर शिकारे चल पड़े हैं और पर्यटक फिर लौटने लगे हैं और घाटी में रोजमर्रा की जिंदगी बहाल हो रही है। स्थानीय निवासी इस बदलाव को राहत भरा मानते हैं, लेकिन उनके भीतर सतर्कता अभी भी बनी हुई है। बात करें जम्मू शहर की, तो जम्मू शहर अब अपनी सामान्य रफ्तार पकड़ रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य है, दुकानें खुल गई हैं और लोग अपने दफ्तरों और व्यवसायों की ओर लौटने लगे हैं। शहरों में अब किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं है और हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं। स्थानीय लोगों को एक तरफ राहत मिली है तो दूसरी तरफ वो सतर्क भी है। लोगों का कहना है कि अभी हालात ठीक हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान फिर से कोई हरकत करे तो सरकार को सीधा जवाब देना चाहिए। हम बार बार तनाव नहीं झेल सकते। ऐसे में स्थानीय लोग अमन के साथ सख्ती की भी मांग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। कई दिनों के अंतराल के बाद बीती रात वो पहली रात बनी जबकि पाकिस्तान की तरफ से ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे और ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल पे या तो फायरिंग की गई, ना ही शेलिंग की गई। पिछले 24 घंटे की बात करें तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी देखने को मिली। तो उससे क्या हुआ कि जम्मू सिटी में जो रहने वाले लोग हैं या जम्मू संभाग में रहने वाले लोग हैं, उनको अब थोड़ा बहुत एक तो राहत महसूस हुई है। लाइफ की बात करें तो आज मंडे का सुबह का दिन है और आप देख सकते हैं जम्मू की सिटी में ट्रैफिक जो है वो अब मामूल पर है। मेट्रोडोर चल रहे हैं और लोग भी अपना काम कर रहे हैं। दुकानें भी खुली हैं। अगर हम दुकानों की बात करें अब वो भी खुल गई हैं। दुकानदार हैं यहाँ पे, कुछ उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैं दीपक कुमार। आप आज दुकान खोल दी? आप आज ही खोली है। कई दिनों के बाद आज? कई दिनों के बाद आज ही खोली है। तो अच्छा चल रहा है। अभी लॉकडाउन क्या बंद हो गई, लड़ाई बंद हो गई है। देखो क्या बनता। आप खुश हैं कि लड़ाई बंद? लड़ाई तो बंद हो, खुशी होंगे क्योंकि काम चलेगा। लड़ाई होती है, दुकान बंद रहती है। हमारी दुकान अभी खुलेगी तो ही काम चलेगा हमारा भी। पिछले दिनों से बंद ही था सब? बंद ही था सर, का सब कुछ बंद था फिलहाल। जितने कम से कम भी हफ्ता एक तो मार्केट बंद ही रही थी, क्योंकि मार्केट में भी आना थोड़ा सा डर ही पैदा रहता है कि काम करते समय कुछ भी अगर इंसिडेंट हो जाए तो इमरजेंसी में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और जब तक तो ये माहौल खराब था तब तक तो फिलहाल हम घर ही बैठे हुए थे। अब खुला है, अब देखते हैं आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। बस इन फ्यूचर यही है कि आगे ऐसी वैसी कोई इंसिडेंट ना हो, कि लोग काम पे आए रूटीन की तरह अपना काम करें और जिस तरह से उनका रोजगार की तरह रोजगार चल रहा है। ये बताइए, पिछले दिनों से दुकानें बंद थी तो क्या करना है? जब गवर्नमेंट ने बंद की है तो हम क्या करें? जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया क्या? ठीक है, बिल्कुल जो किया उन्होंने अच्छा किया। वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो बैठे हुए हैं। मालिक ने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। ये बताइए, पिछले दिनों से दुकान बाजार बंद थे, नुकसान हुआ होगा? बहुत काफी नुकसान। लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया, क्या आपको लगता है ठीक हुआ? बहुत अच्छा हुआ और एक्शन लेना चाहिए। एक्शन कम हुआ? अभी कम हुआ और एक्शन लेना चाहिए था। क्या एक्शन लेना चाहिए था? अब एक्शन मान लीजिए बार बार वार करता रहता, बार बार जायज आदमी का खून बहाना, ये करना वो करना, इसके लिए तो अभी उसके लिए एक्शन अभी बहुत कम है। राजौरी की बात करें तो राजौरी सीमा पार से फायरिंग की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में गिना जाता है और अब वहां रातें शांति से गुजरने लगी है। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि संघर्ष विराम के बाद बीती रात राजौरी में कोई भी गोली नहीं चली है। सुबह होते ही दुकानों के शटर उठे हैं, स्कूलों में बच्चे पहुंचे हैं और लोगों के चेहरों पर एक संतोष, एक राहत दिखी है। राजौरी के लोगों का कहना है कि हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनी रहे, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवाद से बाज आना होगा और यहाँ के लोग अब स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में हुए सीज फायर के बाद अब LOC के पास सटे हुए इलाकों में शांति है।
दुकानें खुल चुकी हैं और मामूल की जिंदगी भी अब वापस जो है उसकी शुरुआत हो गई है। आप देखें दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं, जो आम जिंदगी थी, जो लोगों की इफेक्ट हुई, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान शेलिंग में नुकसान पहुंचाया गया, रहायशी इलाकों को, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद दुकानें बंद हो चुकी थी। लेकिन अब खुशामदीन बात यह है कि वापस जो है दुकानें खुली हैं। दोनों देशों के बीच जिस तरह से अब सीज फायर हुआ है, कल रात जो है LOC के किसी भी इलाके से किसी भी तरह का सीज फायर वायलेशन की घटना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद लोगों ने अब चैन की सांस ली है और लोग जो हैं काफी खुश हैं। अब दुकानें खुली हैं, आम जिंदगी जो है शुरू हुई है, इससे कितने खुश हैं आप? सर बड़े खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसान हो चुका था और हमारे ADC साहब जो हमारे रजौरी की शान थे वो भी यहाँ से चले गए हैं। हमें उनका बहुत अफसोस है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हम चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो और इसका कोई अच्छा सा सलूशन निकाला जाए कि बार बार ऐसी दुर्घटना ना हो, जैसे पहलगाम में हो गया, कुछ और हो गया। अब ये बैठे हैं कुछ करने के लिए और अच्छा कुछ करे कि इससे जो हमारी आवाम बार बार परेशान हो रही है उनका कुछ ना कुछ सलूशन होना चाहिए। आप लोग जो हैं जैसे दुकानें खुली हैं और आम जिंदगी चली है, आपको लगता है कि लोग जो हैं LOC के वो अब जो है एक तरह से उनकी जो जिंदगी है कहीं ना कहीं डर का जो साया था वो खत्म हुआ? नहीं सर, डर तो अभी भी काफ़ी बना हुआ है, क्योंकि इस बार तो हो सके कि ये मीटिंग में कुछ ऐसा हो कि कोई हल निकल जाए। अगर ना निकला तो ये चीज़ हमें बार बार फेस करनी पड़ती है। कि हम छोटे होते थे देखे कि ये बार बार पाकिस्तान एक नाकाम हरकत करता है और हमें परेशान करता है, बार बार ऐसा हो रहा है। इसका कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए और लोग चाहते हैं कि हर दफा जो है यहाँ जो LOC के पास इलाके हैं वहाँ पे लोगों को मुश्किलें पेश आती हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो लोगों का होता है और लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसका हल निकलना चाहिए। और यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुकानें अपनी जो है आज खोली है और एक मामूल की जिंदगी जो है वो सामने आई है। आप लोग कितने खुश हैं कि जिस तरह से आम जिंदगी वापस जो है वो पटरी पे आ चुकी? ठीक है जी। कितने क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे अमन होना चाहिए, बस अमन सुकून होना चाहिए। जैसे जैसे जमीन पर हालात सामान्य हो रहे हैं वैसे वैसे हवाई यातायात भी धीरे धीरे बहाल हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार देश के 32 हवाई अड्डों पर नागरिक विमानों की सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। सिर्फ श्रीनगर एयरपोर्ट को एक दिन के लिए बंद रखा गया, वो भी सुरक्षा कारणों से। इससे साफ है कि प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं कि आम जनजीवन फिर से पूरी तरह सामान्य हो सके। हवाई सेवाएं फिर से शुरू होने से यात्रियों को राहत तो मिली है और साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी एक नई गति मिलने की उम्मीद भी है, क्योंकि ये बहुत एक जरूरी कदम था यातायात के लिए हवाई सेवाओं का शुरू होना ऐसे हालात में। और अब जम्मू कश्मीर की इन ताजा तस्वीरों में ये साफ है कि जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लेकिन इस अमन को बरकरार रखने के लिए सबसे जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव लाए, वो दोगलापन छोड़े और आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह से बंद करे। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि अगर फिर कोई खतरा सामने आया तो हमारी सेना हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है और जो है ही सरकार भी ये कह रही है, सेना भी। और जब घाटी में शांति बहाल रहती है तब सिर्फ कश्मीर ही नहीं पूरा देश सुकून महसूस करता है। इसलिए जरूरी है कि घाटी पर शांति बरकरार रहे, पाकिस्तान अपनी नीतियों पर ध्यान दे, अपना दोगलापन छोड़े। तो ऐसे में इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।